हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नया भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी भारत के 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बन चुकी है, आप जानते हैं। दूसरी बात ये है कि 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी एमसीडी के चुनाव चल रहे थे, वो भी डिले कर दिए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल यूपी के अंदर भी नगर पालिका के जो चुनाव है वो आने वाले हैं, लेकिन जितने भी दावेदार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सब अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं, सब अपना प्रयास कर रहे हैं। निरंतर कंजुगेटिवली सिस्टम से उनका प्रयास कार्यरत है। चलिए, अभी हम यहाँ पर लोनी विधानसभा के अंदर डाबर तालाब, जो कि वार्ड 18 पड़ता है, सॉरी, तो जो कि वार्ड 16 पड़ता है, तो वार्ड 16 के अंदर हम मौजूद हैं। ये डाबर तालाब कॉलोनी है और इस डाबर तालाब कॉलोनी के अंदर अभी हमारे साथ में राशिद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से ही ये इस पार्टी में कार्यरत है। इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और आने वाले चुनाव के बारे में, यानी कि आगामी चुनाव के बारे में इनसे कुछ बात करते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर ये अपने वार्ड की जनता के बीच में जाएंगे, उसके बारे में भी हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। चलिए, राशिद सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राशिद जी, एक चीज़ पूछेंगे हम आपसे। आपका जो वार्ड है 16 वार्ड के अंदर पहला जो सभासद है वो कौन सी पार्टी से है और उनका नाम क्या है? यहाँ से देखिए, निर्दलीय जीते हुए सभासद हैं, मोहम्मद महबूब बिल्लू नाम है उनका। उनको जनता ने मिलकर निर्दलीय जिताया है। इस छवि की बात करें तो उनकी छवि जो है अच्छी नहीं बताई जाती पब्लिक के द्वारा। आपका क्या राय है? देखिए, छवि अच्छी जभी होगी जब जनता के लिए कोई आदमी कुछ उसके मुद्दों को उठाएगा, उनके लिए काम करेगा, तभी छवि अच्छी बनेगी। अब जनता के लिए काम करेंगे तो उनके जनता के जो मुद्दे हैं, साफ़ सफाई का हो, मच्छरों का हो, गंदगी फैली हुई उसका हो, जो उनके मुद्दे उठाएगा तो उसी से जनता के बीच में छवि बनती है। अच्छा, पहले वो जो है कहीं गए हुए भी थे, पहले जो है उनको जो है कहीं कारावास भी हुई है पहले? हाँ, उनको कारावास हुई थी, कुछ मामला था उनका, उसमें उनको कारावास हुई थी। अच्छा, चलिए, उनके बारे में ज़्यादा बात ना करके पहले आपके अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं नगर पालिका के अंदर में जो आती है उनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। आपकी जो नालियां हैं, गलियां हैं, उसके ऊपर हम आपसे कुछ पूछेंगे। कूड़े की गाड़ी आती है नहीं आती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी टिप्पणी दीजिए ज़रा। देखिए, पहले जब चुनाव हुए थे, शुरुआती दिनों में तो यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं, सफाई भी हुई हैं, कूड़ा भी उठा है, मच्छरों की दवाई का भी छिड़काव हुआ है। लेकिन उसके बाद से ना तो कोई गाड़ी दिखाई देती है यहाँ पर, और बाहर आगे आप निकलोगे गलियों में तो मैं आपको दिखा दूँगा, इतने मोटे मोटे उसके अंदर मच्छर होंगे। बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है। गंदगी गली के कोनों पे इतनी रहती है कि उनको आने जाने में स्कूल में दिक्कत होती है। मच्छर काट लेते हैं तो डेंगू हो जाता है, आने वाले समय में कोई बीमारी ना हो जाए, इस चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। अच्छा, गाड़ी टाइम टू टाइम आती है, डेली आती है या कभी कभी आती है? कई कई दिन हो जाते हैं गाड़ी को आने में। जब भी गाड़ी नहीं आती, इसलिए तो गलियों के बाहर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिनसे गंदगी फैलती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं। इस चीज़ से तो बीमारी होती है। यूपी के अंदर जो नगर पालिका है, इसका क्या सिस्टम है? आपका थोड़ा सा प्रोसीजर समझाएंगे इसका? नगर पालिका जो प्रोसीजर है, आम जनता जानना चाहेगी। देखिए, वही होना चाहिए जो जनता टैक्स देती है हर चीज़ में। बिजली पानी का टैक्स उनका, जो कि यहाँ पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। हाउस टैक्स यहाँ पे जनता देती है। मतलब टैक्स के अकॉर्डिंग उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। जनता टैक्स देती है लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती। अच्छा अच्छा, राशिद जी, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि आप काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं और आम आदमी पार्टी में लगे हुए हैं लोगों के भले के लिए, लोगों के योगदान के लिए। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप, जैसे कि यहाँ पर जो चुनाव है वो कब शुरू है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, नवंबर में चुनाव होना है यहाँ पर। आने वाले इसमें नवंबर में यहाँ पे चुनाव होना है, और उसी में तारीख को कायल होने के नवंबर में यहाँ पे लगभग चुनाव हो जाना है। ठीक है।
चलो नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कुछ क्रिया प्रतिक्रिया आपकी कैसी चल रही है? आपकी कैंपेनिंग हो रही है यहाँ पर? कैंपेनिंग हमारी चल रही है और आगे भी इसको थोड़ी गति देने के लिए हम थोड़े लगे हुए हैं। आने वाले समय में पूरे अच्छे तरीके से हम पूरे ज़ोर से चुनाव मैदान में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारे मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर है, दिल्ली सरकार ने काम किया, उसी तरीके से हम बड़े स्तर पे वहाँ सरकार में काम हो रहा है तो नगर पालिका में और नगर निगम में भी उसी तरीके से हम काम करेंगे। आम आदमी के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के काम के नाम पे वोट मांगेंगे। चलिए, जनता के काम के नाम पर आप वोट मांगेंगे कि जनता के बीच में काम किया है या नहीं किया है? वैसे दर्शकों, आपको बता दें हम कि आम आदमी पार्टी की एक ये छवि है कि काम के नाम पर ही वोट मांगती है। नाम पर या जातिगत समीकरण के आधार पर वोट नहीं मांगी जाती। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, राशिद सिद्दीकी जी जो कि डाबर तालाब वार्ड 16 से यहाँ पर सब मुद्दों पर बेहिचक बेबाकी से बोलते हुए नजर आए और इन्होंने भी उसी वक्तव्य को दोहराया है जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो जनता हमें वोट देगी और हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर आपकी पार्टी आपको टिकट से नवाज देती है तो अपने वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे वार्ड की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता मुझे अगर सेवा करने का मौका देगी तो मैं दिन रात उनके लिए सेवा करूँगा, 24 घंटे में उनके बीच में रहूँगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी मैं पहली बार चुनावी मैदान में जाऊँगा। दिल्ली में तो हमने एक बार सरकार चला के तब हमने काम के नाम पे वोट मांगा था कि हमने पिछली सरकार में काम किया तो तब हमें वोट देना। लेकिन अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा कि दिल्ली में अगर हमने काम किया है तो हमें यहाँ पर भी वोट दे दो, हम यहाँ पर भी काम करके दिखाएंगे। अगर अगली बार यहाँ पे काम न करें तो अगली बार हमें यहाँ पर भी वोट मत देना। अपील यही रहेगी आपकी? अपील मेरी यही रहेगी जनता के बीच में। तो चलिए, आप देख रहे हैं, एक बार सेवा का मौका हर किसी को देना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य कोई पार्टी है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार के नियम है और परिवर्तन होने से कुछ ना कुछ नया भी होता है। जनता खुद जवाब ढूंढ लेती है, सवालों के बताने की ज़रूरत नहीं है और जनता जनार्दन है। जनता से बड़ा हमारे देश के अंदर कोई नहीं है। जनता ही किसी को पीएम बना सकती है, जनता ही सीएम बना सकती है, जनता ही विधायक और एमपी बना सकती है। तो जनता जो है वो जनार्दन है, लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, जनता से आगे कुछ नहीं है। चलिए, आने वाले समय में वो तो वक्त ही बताएगा कि जनता अब की बार यूपी के अंदर जातिगत समीकरण के आधार पर वोट देगी या विकास के आधार पर, काम के आधार पर, या फिर किसी और चीज़ के आधार पर, जैसे कि पार्टी के नाम के आधार पर। तो ये तो जनता को फैसला करना है, काम के ऊपर वोट देंगी या जातिगत समीकरण या फिर पार्टी के नाम पर वोट देंगी। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नया भारत। थैंक यू।